हेलो बच्चों, कैसे हो? चलो बेटा, आज हम स्टार्ट करते हैं आपके मैथमेटिक्स का फोर्थ चैप्टर। उसका नाम है बेटा डेटा हैंडलिंग एंड प्रेजेंटेशन। चलिए इसको देखते हैं। एनसीईआरटी न्यू बुक से है बेटा, फोर्थ चैप्टर। सबसे पहली चीज़ आती है कि डेटा क्या बोलते हैं। डेटा होता क्या है? बहुत लोग इसको डाटा भी बोलते हैं, लेकिन एक्चुअली इसका प्रोनाउंसिएशन क्या होता है? डेटा। Any collection of facts, numbers, measures, observation, or other descriptions of things that convey information about those things is called data। मतलब किसी भी फैक्ट का कलेक्शन, नंबर्स का कलेक्शन, किसी मेजरमेंट का कलेक्शन, कोई ऑब्जर्वेशंस आप कर रहे हैं उसका कलेक्शंस, कुछ डिस्क्रिप्शंस हो रहे हैं उसके कलेक्शंस, इस तरह की इंफॉर्मेशन यदि हम कलेक्ट करते हैं तो उस कलेक्शन को हम क्या बोलते हैं बेटा? डेटा बोलते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि हमने 5 स्टूडेंट के फेवरेट सब्जेक्ट हमने नोट किए, 5 स्टूडेंट के नेम, फादर्स नेम, एड्रेस नोट किए। तो ये जो कलेक्शन हुआ इन्फॉर्मेशन का, जो इन्फॉर्मेशन हमने कलेक्ट किया, ये भाई बच्चों से हमने पूछ के इन्फॉर्मेशन कलेक्ट किया कि इन 5 स्टूडेंट का नाम क्या है, इन 5 का फादर्स नेम क्या है, इनका एड्रेस क्या है, इनका डेट ऑफ बर्थ क्या है। तो ये जो इन्फॉर्मेशन हमारी मिली, ये इन्फॉर्मेशन क्या बोली जाएगी? डेटा। ठीक है, चलिए। कलेक्शन एंड ऑर्गेनाइजिंग डेटा। अब ये डेटा हमारे पास है तो इसका हम कलेक्शन कैसे करेंगे, इसको ऑर्गेनाइज वे में हम कैसे रखेंगे और कैसे हम इसको ऑर्गेनाइज करते हैं, हम ये देखेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे दो कैरेक्टर हैं, नब्बे एंड नरेश। तो ये दोनों आपस में डिस्कस कर रहे हैं। क्या डिस्कस कर रहे हैं? नब्बे एंड नरेश आर डिस्कसिंग देयर फेवरेट गेम। वो अपने फेवरेट गेम को बता रहे हैं। नब्बे बता रही है कि क्रिकेट इज़ माई फेवरेट गेम, और नरेश बता रहा है कि हॉकी, आई प्ले क्रिकेट बट हॉकी इज़ द गेम। उसका हॉकी फेवरेट है, वो खेलता जरूर है क्रिकेट, लेकिन हॉकी उसका फेवरेट है। फिर नब्बे वो कहती है, आई थिंक क्रिकेट इज़ द मोस्ट पॉपुलर गेम इन आवर क्लास। बोलते कि जैसा मैं, भाई नब्बे को तो पसंद है क्रिकेट, तो नब्बे बोलती है कि हमारी पूरी क्लास को भी मैं सोचती हूँ कि पसंद होगा क्रिकेट। तो नरेश बोलता है, आई एम नॉट श्योर, हाउ कैन वी फाइंड द मोस्ट पॉपुलर गेम इन आवर क्लास। तो नरेश बोलता है कि नहीं है, ऐसा मैं नहीं सोचता कि क्रिकेट पूरे क्लास का फेवरेट होगा, लेकिन हम इसका पता कैसे लगाएंगे कि पूरे क्लास का फेवरेट गेम कौन सा है। ठीक है, तो फिर नब्बे बोलती है, टू फिगर आउट द मोस्ट पॉपुलर गेम इन देयर क्लास व्हाट शुड नब्बे एंड नरेश डू, कैन यू हेल्प देम। अब यहाँ पे देखना है कि नब्बे और नरेश को ये पता करना है कि क्लास के जो आपके स्टूडेंट्स हैं, उन स्टूडेंट्स का सबसे फेवरेट गेम कौन सा है। इसको पता करने के लिए नब्बे को क्या करना पड़ेगा, इसको, इसमें उसकी मदद करनी है आपको। ठीक है, चलिए करते हैं मदद नब्बे की। नरेश एंड नब्बे डिसाइडेड टू गो टू ईच स्टूडेंट इन द क्लास एंड आस्क अबाउट देयर फेवरेट गेम। तब इसके लिए तो हर स्टूडेंट के पास जाना पड़ेगा, भाई हुआ आप अपना फेवरेट गेम बताओ। देन दे प्रिपेयर्ड अ लिस्ट, और उसके बाद उनकी एक लिस्ट प्रिपेयर करनी पड़ेगी कि हमारे क्लास में ये बच्चे हैं, उनका फेवरेट गेम ये है, उनका फेवरेट गेम ये, एक लिस्ट तो बनानी पड़ेगी हमको। तब नब्बे ने चालू किया लिस्ट बनाना। एक स्टूडेंट के पास गई, उसने पूछा महनूर के पास कि तुम्हारा फेवरेट गेम क्या है, तो उसने बोल दिया कबड्डी। जुबिना उनके पास गई, उसने बोल दिया हॉकी। सिमरन के पास गई, उसने बोल दिया कबड्डी। ऐसे करके सब एक एक कैंडिडेट के स्टूडेंट के पास वो जाती रही, सबने अपना अलग अलग गेम बताया, सबने अलग अलग गेम बताया। लेकिन समस्या ये है कि हमको तो पता करना है कि पूरे क्लास में फेवरेट गेम कौन सा है। अब इस पूरे लिस्ट को देख करके तो हमको नहीं पता हो पा रहा है कि कौन सा फेवरेट गेम है, क्योंकि किसी ने कबड्डी बताया, किसी ने हॉकी बताया, किसी ने फिर कबड्डी बताया, मैंने अलग अलग टाइप के गेम हैं। तो हमको इसकी लिस्टिंग एक अलग वे से करनी होगी। कैसे करनी होगी, उसका तरीका क्या है? अब हमको लिखना होगा, जैसे कि हमने लिख दिया हॉकी, हमने लिख दिया हॉकी, हमने लिख दिया कबड्डी। ठीक है, चलिए यहाँ पे लिखते हैं। यहाँ लिख दिया मैंने हॉकी, और यहाँ लिख दिया कबड्डी। और कौन सा गेम है?
क्रिकेट, लिख दिया क्रिकेट। और कौन सा गेम है, बैडमिंटन, फिर लिख दिया बैडमिंटन। मतलब जितने नेम आपको वो हो रहे हैं सब लिखते चले जाइए लाइन से, जितने फर्स्ट टाइम मिल रहे हैं आपको, ठीक है। जैसे कि कबड्डी लिख दिया, हॉकी लिख दिया, कबड्डी हो गया, ये क्या, ये भी लिख लीजिए, पिट्टू कोई गेम है, ये भी लिख दिया पिट्टू। क्रिकेट, हॉकी, बैडमिंटन, फुटबॉल, फुटबॉल। और कोई गेम बचा क्या, और कोई गेम चलिए देखेंगे, यदि बचेगा तो आगे फिर नोट कर लेंगे। अब यहाँ से देखिए, यहाँ से कौन सा है, कबड्डी, तो कबड्डी को कर दिया कि भाई एक कबड्डी है। हॉकी, हॉकी को एक कर दिया, फिर कबड्डी आ गया, कबड्डी को 1+1 कर दिया। पिट्टू 1 कर दिया, कबड्डी फिर 1 कर दिया। हॉकी, जिसको करते जाए उस पर टिक करते जाए ना, हॉकी, हॉकी कहाँ गया, फिर 1 कर दिया। क्रिकेट, फिर क्रिकेट पे 1 कर दिया, ठीक है। या तो ऐसे लिस्टिंग बना लें, या तो इसका एक और सबसे अच्छा तरीका मैं बताता हूँ बेटा आपको। ये तो लिस्टिंग, ये तो आप बना ही लेंगे ऐसे लिस्टिंग। एक और सबसे अच्छा तरीका बता रहा हूँ जो तुरंत हो जाएगा। करें क्या, हम एक अलग कलर ले लेते हैं, हमने ले लिया रेड कलर, ठीक है। अब यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं लिखना, कबड्डी वाले पे 1, ठीक है। फिर देखिए कबड्डी कहाँ है, ये 2, फिर कबड्डी कहाँ है 3, फिर इधर कबड्डी ये है 4, इधर कबड्डी 5, इधर देखें 6, इधर देखिए कबड्डी कहीं दिख रहा है, कहीं नहीं दिख रहा है। मतलब ये टोटल जो लिस्ट बनी थी 90 की, उसमें 6% कबड्डी के हैं, ठीक है। अब चलिए, अब दूसरा कलर ले लेते हैं। अब क्रिकेट वाला देख ले, हॉकी वाला देख लेते हैं। तो हॉकी वाला ये हो गया 1, और हॉकी कहाँ है, ये हो गया 2, और हॉकी 3, और हॉकी 4, और हॉकी 5, 6, 7, 8। अब देखिए कबड्डी तो हमारे कितने थे, 6 तक थे, नहीं कबड्डी कितने थे, 5 थे, और हॉकी कितने पहुंच गए, 8 तक पहुंच गए। तो यहाँ एक अलग से हम लिखते भी जाएं, एक अलग से हम नोट भी करते जाएं। क्या नोट कर दिया हमने कि कबड्डी जो है हमारे कितने हैं, कबड्डी कितने हैं बेटा, 1 2 3 4 5 कबड्डी वाले हैं। और हॉकी वाले कितने हैं, हॉकी वाले 8 है ना, 8 हॉकी है। चलिए और देख लेते हैं फेवरेट, अलग कलर लेते हैं ग्रीन। अब कौन सा गेम बचा, पिट्टू देख लेते हैं। तो 1 यहाँ है, और पिट्टू कहाँ है, पिट्टू और किधर है, ये है 2 3, और पिट्टू कहाँ है 4 5 5। मतलब जो पिट्टू हैं वो कितने हैं, 5, ठीक है। अब अगला कोई गेम देख लेते हैं। अगला कौन सा गेम, क्रिकेट। देखो 1 यहाँ है, और कहाँ है 2 यहाँ है, क्रिकेट और किधर है 3 यहाँ है, 4 यहाँ है, और क्रिकेट इधर से आओ 5 यहाँ है, ये आपका 6 यहाँ है। मतलब क्रिकेट कितना हुआ बेटा, क्रिकेट 6। देखिए यही डेटा ऑर्गेनाइजेशन है, डेटा को ऑर्गेनाइज करना है, ठीक है। अब कौन सा बचा, यहाँ से तो सारे हो गए ना, इधर हो गए, बैडमिंटन बचा। चलिए 1 2, इधर तो हो गए बैडमिंटन, हाँ बैडमिंटन हमारे कितने हैं, बैडमिंटन 2। अब कौन सा बचा बेटा, फुटबॉल।
ठीक है, फुटबॉल को ये कलर ले लेते हैं, फुटबॉल है ना, फुटबॉल ऊपर कहीं है, नहीं है ऊपर, ये है 1, इधर कहीं फुटबॉल नहीं है, इधर हाँ ये है 2, 3 और फुटबॉल 4, फुटबॉल तो 4 ही लोग हैं, ये हो गए फुटबॉल आपके 4, ठीक है। अब देखिए ये जो पूरी लिस्ट बेटा हमको मिली हुई थी, इस पूरी लिस्ट में से हमने निकाल लिया कि कबड्डी कितने लोगों ने पसंद किया, हॉकी कितने का फेवरेट है, पिट्टू कितने का फेवरेट है, क्रिकेट कितने का फेवरेट है, बैडमिंटन कितने का फेवरेट है, फुटबॉल कितने का फेवरेट है, ये हमने निकाल लिया, ठीक है। अब यहाँ से हम देख के बता सकते हैं कि सबसे फेवरेट गेम हमारा कौन सा है। ये कैसे बताएंगे, जो सबसे ज़्यादा लोग पसंद किए होंगे, सबसे ज़्यादा कौन सा है, हॉकी है ना, उसका सेकंड नंबर पे तो आपका ये पिट्टू और कबड्डी दोनों हैं, ठीक है। फोर्थ नहीं, सेकंड नंबर पे आपका ये क्रिकेट 6 वाला ना, पहले नंबर पे तो ये हो गया हॉकी, 8 लोगों ने देखा है, और क्रिकेट को कितने लोगों ने किया है, 6 ने, उसके बाद 5 और 4 है, ठीक है। तो इस तरीके से हमने डेटा को देख लिया और ये भी पता कर लिया कि पूरी क्लास में सबसे ज़्यादा फेवरेट गेम कौन सा है, ठीक है। मतलब 90 ने तो एक लिस्टिंग बना ली थी केवल सबसे पूछ के, लेकिन हमको उसमें से डेटा को निकालना था, क्योंकि हमको सबके फेवरेट गेम पता करके ये पता करना था कि कबड्डी कितने लोग करते हैं, क्रिकेट कितने लोग करते हैं, हॉकी कितने लोग पसंद करते हैं, ये हमको पता करना था, हमने अलग से उसको सॉर्ट किया, ठीक है बेटा। अब चलती है आगे, अब इस पर फिगर इट आउट क्या बोल रहे हैं, व्हाट वुड यू डू टू फाइंड द मोस्ट पॉपुलर गेम एमॉन्ग नरेश एंड नब्या क्लासमेट, कि आपने क्या किया पूरे क्लासरूम में से फेवरेट गेम निकालने के लिए, आपने क्या किया, तो आपने जो किया वो आप लिख देंगे, आपने क्या किया, फर्स्टली वी आस्क बाई एवरी स्टूडेंट व्हाट इज हिज फेवरेट गेम, और उसको हमने नोट डाउन किया, और जब वो नोट डाउन हो गया तो उससे हमने फिर सॉर्ट कर दिया कि किस गेम को कितने लोगों ने पसंद किया, ठीक है। ये तो फर्स्ट वाला पार्ट हो गया बेटा। अब सेकंड क्या है, व्हाट इज़ द मोस्ट पॉपुलर गेम इन देयर क्लास में सबसे ज़्यादा पॉपुलर गेम कौन सा है, तो आप यहाँ देख लो कौन सा है सबसे ज़्यादा गेम को। अब हॉकी को 8 लोगों ने पसंद किया, 8 लोगों ने, तो सबसे ज़्यादा फेवरेट कौन सा गेम है, हॉकी, तो हमने लिख दिया हॉकी। ट्राई टू फाइंड आउट द मोस्ट पॉपुलर गेम एमंग योर क्लासमेट। अब क्या करना है कि आपको अपने क्लासमेट में, ये तो 90 और नरेश की क्लास थी, आपको अपने क्लास में फेवरेट गेम पता करना है। मतलब एक पेपर ले लीजिए, उस पेपर ले करके हर एक बच्चे के पास जाइए, उसका नाम लिखिए, उसके आगे उसका गेम लिखिए कि कौन सा गेम उसको पसंद है, फिर उसका नाम लिखिए, फिर उसका गेम करते करते एक लिस्टिंग आपको बन जाएगी ना, एक पूरी लिस्ट बन जाएगी। फिर उसमें देखिए कौन सा गेम कितने बच्चे कर रहे हैं, कौन सा, एक उसको अलग से लिख लीजिए, और उसमें देख लीजिए किस गेम को कितने बच्चों ने पसंद किया, और जो सबसे ज़्यादा संख्या होगी जिस गेम की पसंदीदा, वो सबसे आपका फेवरेट गेम हो जाएगा, ठीक है। चल, परी wants to respond to the question given below. Put a tick for the questions where she need to carry out data collection and put a cross for the question where she does not need to collect data. Discuss your answer in the classroom. परी wants, आपको ये चेक बॉक्सेस दिए हुए हैं डेटा कलेक्शन के लिए, किन किन चीज़ों का वो होना जरूरी है, यदि सही है सही का निशान लगाना है, यदि नहीं जरूरी क्रॉस का निशान लगाना। चलिए पहला पॉइंट, व्हाट इज द मोस्ट पॉपुलर टीवी शो एमॉन्ग हर क्लासमेट्स, इसका पता लगाया जा सकता है। भाई आपके जो क्लासमेट्स हैं उनका सबसे फेवरेट शो कौन सा है, क्या उसका पता लगाया जा सकता है कि नहीं, बिल्कुल लगाया जा सकता है। व्हेन डिड इंडिया गेट इंडिपेंडेंस, भाई ये तो फिक्स है, भाई व्हेन डिड इंडिया कब स्वतंत्र हुआ, तो चॉइस के ऊपर तो है नहीं कि किसी की अलग होगी, किसी की अलग होगी, किसी की अलग होगी, क्योंकि वो तो फिक्स है ना, वो तो फिक्स है। लेकिन ये चॉइस फिक्स नहीं है, टीवी शोज की चॉइस फिक्स नहीं है, हमारी कोई सोच अलग होगी, उनकी कोई सोच अलग होगी, उनकी फेवरेट सोच अलग होगा, फेवरेट गेम अलग होगा, वो चॉइस है, लेकिन ये फिक्स है, तो ये गलत, इसमें कोई डेटा नहीं। हाउ मच वाटर इज गेटिंग वेस्टेड इन योर लोकेलिटी, हाउ मच वाटर इज गेटिंग वेस्टेड, अब किसी लोकेलिटी में ज़्यादा वाटर वेस्ट होता है,
किसी लोकेलिटी में कम वेस्ट होता है, लेकिन यहाँ डिफरेंस है, लेकिन हाउ मच, इसका हम डेटा कलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है। व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ इंडिया? अब कैपिटल ऑफ इंडिया, क्या नब्बे के लिए कैपिटल ऑफ इंडिया अलग होगा, नरेश के लिए कैपिटल ऑफ इंडिया अलग होगा? नहीं होगा, कैपिटल ऑफ इंडिया तो एक होता है। तो ये गलत। ठीक है बेटा, तब यहाँ से आप ये समझ चुके कि किस तरह के चीज़ों में हम डेटा कलेक्शन कर सकते हैं। अब हमारे पास 50 स्टूडेंट हैं, हम कहें कि हर एक बच्चे से हम पूछेंगे कैपिटल ऑफ इंडिया और लिखेंगे, नहीं, ये तो हम कर ही नहीं सकते, क्योंकि कैपिटल ऑफ इंडिया तो फिक्स है ना। हाँ, हम ये देख सकते हैं कि कितने लोगों ने सही आंसर दिया, कितने लोगों ने गलत आंसर दिया, हम इसका रिकॉर्ड बना सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। श्री नीलेश इज अ टीचर, ही डिसाइडेड टू ब्रिंग स्वीट्स टू द क्लास टू सेलिब्रेट द न्यू ईयर। श्री नीतेश एक टीचर हैं और वो क्लासरूम में कुछ स्वीट्स वगैरह करना चाह रहे हैं न्यू ईयर के उसमें। ठीक है बेटा, द स्वीट शॉप नियर बाई, स्वीट शॉप बगल में ही है, और उसके पास आइटम क्या क्या है स्वीट शॉप वाले के पास? जलेबी है, गुलाब जामुन है, गुजिया है, बर्फ़ी है और रसगुल्ला है, इतने आइटम है। ही वॉन्टेड टू नो द चॉइसेस ऑफ द चिल्ड्रन, लेकिन वो इतने आइटम में से बच्चों की चॉइस भी जानना चाह रहे हैं कि भाई ऐसा ना हो कि गुजिया ले आए बच्चों को पसंद ही ना हो, बर्फ़ी ले आए बच्चों को पसंद ही ना हो, तो ये जानना चाह रहे हैं कि मैक्सिमम आप बच्चों को क्या मिठाई पसंद है। ही वॉन्टेड टू नो द चॉइस ऑफ द चिल्ड्रन। ठीक है, ही रोड द नेम्स ऑफ द स्वीट ऑन द बोर्ड, उन्होंने बोर्ड पे सारी मिठाइयों के ऐसे नाम लिख लिए, जलेबी, गुलाब जामुन, ऐसे सारे जो मिठाइयाँ दुकान पे अवेलेबल थी सबका नाम उन्होंने यहाँ लिख लिया। एंड आस्क्ड ईच चाइल्ड, और हर एक बच्चे को से पूछने लगे, टू टेल देम प्रेफरेंसेस, कि आप अपना प्रेफरेंस बताओ। ही पुट अ टैली मार्क लाइन फॉर ईच स्टूडेंट एंड व्हेन काउंटेड 5 reach 5 then cross, he put a line through the previous 4 and marked as this। अब करते क्या थे कि एक बच्चे को खड़ा कराएं, अब पूछें तुम्हारी क्या चॉइस है, जिसे बच्चे ने बोल दिया जलेबी, तो उन्होंने एक लाइन खींच दिया, अगले ने बोला जलेबी, फिर एक लाइन खींच दिया, अगले ने बोला गुलाब जामुन, तो गुलाब जामुन वाले में एक लाइन खींच दिया। ठीक है, ऐसे करके करते थे वो। हाँ, एक और करते थे क्या काम, कि मान लीजिए कि ये 4 बच्चे यहाँ कर दिए जलेबी पे, अब 4 के आगे यदि किसी से पूछे जलेबी और उसने 5th वाले बच्चे ने, अगले बच्चे ने बोला कि जलेबी, तभी तो 5 हो गए ना जलेबी, तो यहाँ 5 नहीं करते थे, इसको ये ऐसे क्रॉस कर देते थे। ठीक है, इस क्रॉस करने से कम पता चला कि ये जो क्रॉस हुई है लाइन, ये कितने की है? 5 की। 4 तो लाइन है, और एक जो उसको क्रॉस किया तो एक ग्रुप बन गया आपका, कितने का? 5 की, आपके 5 बच्चों ने इसको वो किया। ठीक, इस तरीके से करके उन्होंने एक टैली चार्ट बना लिया, ये जो आपका बना हुआ है ये आपका टैली चार्ट। ठीक है, अब यहाँ से उन्होंने देखा जलेबी कितना है, ये 5 का ग्रुप है, तो 5 और 1 सिंगल है, कितने हो गए? 6। ये कितने हैं? ये 5 और ये 4, कितने हो गए? 9। ये कितने हैं? 5 और 5 3, 5 5 10 और 3 13, ये कितने हैं? 3। ठीक है, अब ये नीचे गया होगा, इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। ऊपर देख लीजिए बस, ये 5 और 2 7, कितना है? 7, कितना बेटा? 7। ये फिलिंग द ब्लैंक्स भरने थे, हमने इसको भर दिया। इसमें करना क्या था भाई, उन्होंने 4 बच्चों से पूछा, 4 से 4 लाइन बनी। अब 5वां बच्चा जैसे मान लीजिए जलेबी वाले में आया तो 4 तो है, तो 5 लाइन नहीं बनेगी, इसको इन्होंने ऐसे क्रॉस कर दिया। तो जब क्रॉस कर दिया तो 5वां बच्चा था ना जो क्रॉस हुआ, तो ये जो पूरा ग्रुप बना हमारा, बंच जो बना, ये कितने स्टूडेंट का बन गया? 5 स्टूडेंट का। तो बंच देखते ही आपको पता चल गया कि यहाँ पे ये 5 है, यहाँ पे ये 5 है और 3 अलग से हैं, तो 5 5 10 और 3 13। ठीक है, इस तरीके से आपने काउंटिंग कर लिया। अब चलिए आगे चलते हैं, फिगर इट आउट। अब इसके आधार पे कुछ क्वेश्चन करने हैं बेटा। कंप्लीट द टेबल टू हेल्प श्री नीलेश टू परचेज द करेक्ट नंबर ऑफ स्वीट्स। अब आपको श्री नीलेश को बताना है कि भाई करेक्ट नंबर ऑफ स्वीट कैसे हो खरीदें। नंबर 1, हाउ मेनी स्टूडेंट्स चूज जलेबी, जलेबी को कितने बच्चों ने चूज़ किया, देख लीजिए कितने ने? 6 ने, तो हम क्या लिख दें? 6। बर्फ़ी है चूजन बाई, कितने स्टूडेंट? बर्फ़ी देखो कहाँ है, ये है। बर्फ़ी कितने बच्चों ने किया? 3 ने, बर्फ़ी पे क्या लिख दें? 3 स्टूडेंट। हाउ मेनी स्टूडेंट्स चूज गुजिया, गुजिया को कितने लोगों ने किया? 13 ने, यहाँ क्या लिख दें? 13।
रसगुल्ला को कितने लोगों ने किया, 7 ने, यहाँ क्या लिख दिया 7। हाउ मेनी स्टूडेंट चूज गुलाब जामुन, गुलाब जामुन को कितने बेटा देख लो 9 है ना, 5 ये हो गए और 4 ये 9। ठीक, इसमें तो बड़ा मज़ा आ रहा होगा डेटा हैंडलिंग वाले चैप्टर में कि सर ये तो बड़ा इंटरेस्टिंग है, केवल रसगुल्ला गुजिया बर्फ़ी इसी की तो बातें हो रही हैं इसमें। ठीक है, तो यहाँ रसगुल्ला बर्फ़ी गुजिया की बात नहीं, यहाँ हम डेटा कलेक्शन की बात कर रहे हैं कि हम कैसे डेटा इकट्ठा कर रहे हैं, जो नंबर्स हैं, जो नंबर्स आंकड़े आ रहे हैं, जो डेटा आ रहा है, जो इन्फॉर्मेशन हमको मिल रही है कि किस बच्चे को क्या पसंद है, बर्फ़ी पसंद, किस बच्चे को क्या पसंद है, दैट इज़ डेटा, इसको हम डेटा बोलते हैं। चलिए, श्री नीलेश रिक्वेस्ट वन ऑफ द स्टाफ मेंबर टू ब्रिंग द स्वीट एज गिवन इन द टेबल। और श्री नीलेश जो सर हैं वो एक अपने स्टाफ मेंबर को बोलते हैं कि भाई ये टेबल लीजिए, हमारा डेटा लीजिए और जा करके मिठाई की दुकान से मिठाई ले आइए, कितने बच्चों को ये पसंद, इतने बच्चों को ये पसंद, उस हिसाब से लाइए, सब अपने पसंदीदा मिठाई खाएंगे, फेवरेट मिठाई। ठीक है, द एबव टेबल हेल्प्ड हिम टू परचेज द करेक्ट नंबर ऑफ स्वीट्स। और इससे हमको ये भी पता चला कि कितनी संख्या में, पता चला कि रसगुल्ला सबको पसंद है और खूब ढेर सारी बर्फ़ी लेके चले आए तो वेस्ट हो जाएगा ना, तो हम उतने ही रसगुल्ले लाएँ जितना खपत हो और बर्फ़ी उतने लाएँ जितना यूज़ हो जाए। इज द एबव टेबल सफिशिएंट टू डिस्ट्रीब्यूट ईच टाइप ऑफ स्वीट टू द करेक्ट स्टूडेंट, एक्सप्लेन। बोला क्या ऊपर वाली टेबल इस बात के लिए सफिशिएंट है टू डिस्ट्रीब्यूट ईच टाइप ऑफ स्वीट टू द करेक्ट स्टूडेंट। समझिए एक बात, कोई क्या बोलना चाह रहे हैं, इनका कहना है कि हमने ये तो बना लिया कि बर्फ़ी इसको पसंद है, बर्फ़ी मान लीजिए यहाँ कितना था, बर्फ़ी 3 स्टूडेंट को पसंद है, इतने स्टूडेंट को पसंद है, इतने स्टूडेंट को पसंद है। ठीक, लेकिन जब हम उसका डिस्ट्रीब्यूशन करने लगेंगे तो डिस्ट्रीब्यूशन के समय क्या वो करेक्ट स्टूडेंट तक जाएगी, ये निश्चित है? नो। क्यों नहीं निश्चित है बेटा? क्योंकि हमने ये तो पता कर लिया कि बर्फ़ी 3 को पसंद है, लेकिन वो 3 स्टूडेंट कौन से हैं जिनको बर्फ़ी पसंद है ये तो मैंने कहीं नोट नहीं किया। अब पता चला कि अब 3 बर्फ़ी आ गई और राम ने बोला था बर्फ़ी, और जब मिठाई आ गई, मिठाई आने के बाद राम ने अपना चॉइस बदल के रसगुल्ला कर दिया, बोला सर मैंने रसगुल्ला बोला था, वो बोला नहीं मैंने रसगुल्ला बोला था। अब बर्फ़ी आई थी 3 पीस और उसको लेने वाले यदि 5 हो गए तो, क्योंकि कहीं स्टूडेंट का नेम नहीं नोट हुआ ना इसमें कि किस स्टूडेंट ने क्या चॉइस बोला, ये नहीं, केवल हमने नंबर नोट किया कि हाउ मेनी, हु स्टूडेंट ये नहीं नोट हुआ कि कौन सा स्टूडेंट क्या चॉइस खाएगा, ये नहीं नोट हुआ। ठीक है, तो ये हम नहीं कर सकते। टू ऑर्गेनाइज द डेटा वी कैन राइट द नेम ऑफ ईच स्वीट इन वन कॉलम एंड यूज टैली साइन मोर, नोट द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु प्रेफर द दैट स्वीट, नंबर 6, 9। ठीक है, यही हमने किया था भाई, हमने तो केवल मिठाई के आगे ये देखा ना कि नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं, नेम ऑफ स्टूडेंट तो देखा नहीं था। अब चलिए आगे। सुश्री संध्या आस्क्ड हर स्टूडेंट अबाउट द साइज ऑफ द शूज। एक मैम है सुश्री संध्या मैम, इन्होंने अपने क्लास के बच्चों के शूज की साइज के लिए एक डेटा इकट्ठा करा, तो उन्होंने हर बच्चे से पूछा कि तुम किस नंबर का शूज पहनते हो, तुम कितने नंबर का, तुम कितने नंबर का, होता है ना शूज की साइज़ होती है ना, शूज़ की साइज़ होती है कि ये हमारा 3 नंबर का है, ये हमारा 4 नंबर का शूज़ है। शूज़ को मेजरमेंट का भी एक साइज़ होता है ना बेटा, ऐसा थोड़ा है कि जा करके तुम हम शूज़ की दुकान पे बोल दो कि मेरे नाप का दे दो, मेरे साइज़ का दे दो, ऐसा नहीं होता। वो एक मेज़रमेंट के लिए रखे होते हैं, उसमें आपका पैर रखवाते हैं और फिर वहाँ मेज़र करते हैं कि आपकी शूज़, आपके पैर में कितने नंबर की शूज़ आएगी। ठीक है, उसके हिसाब से शूज़ का नंबर होता है। तो उन्होंने सारे बच्चों से पूछा कि तुम्हारा कितना, एक ने बताया 4, दूसरे ने बताया 5, तीसरे ने बताया 3, चौथे ने बताया 4, पाँचवें ने बताया 3। ऐसे करते करते उन्होंने एक बोर्ड पे ये चार्ट इन्होंने बना लिया कि हमारे बच्चों के ये साइज। सी देन अरेंज द शू साइज इन द स्टूडेंट असेंडिंग ऑर्डर। फिर उसके बाद इस पूरे जो साइज थी उसको असेंडिंग ऑर्डर में कर दिया। असेंडिंग ऑर्डर मतलब बढ़ते हुए क्रम में। सबसे पहले छोटा नंबर 3, अब यहाँ देखो 3 कितनी बार है, 1 2 3, 3 टाइम्स है तो 3 टाइम्स हो गया। 4 कितने टाइम्स है, 4 को देख लीजिए,
1 2 4 को अलग कर देते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 टाइम्स 4 है, ये 9 टाइम्स 4 हो गए यहाँ से यहाँ तक। इसी तरह 5 वाले को, इसी तरह 6 वाले को, इसी तरह 7, लास्ट में आ गए। असेंडिंग है, बढ़ते हुए क्रम में है ना, असेंडिंग ऑर्डर है, पहले 3 है, फिर 4 है, फिर 5 है, फिर 6 है, फिर 7 है, तो असेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। चलिए फिगर इट आउट। अब इसके आधार पर क्वेश्चन, हेल्प हर टू फिगर आउट द फॉलोइंग। अब इनकी मदद करिए। द लार्जेस्ट शू साइज इन द क्लास इज, लार्जेस्ट शू साइज कौन सा है, इसमें देख लीजिए लार्जेस्ट कौन सा है बेटा, कौन सा है लार्जेस्ट, 7 नंबर, यहाँ क्या हो गया 7 नंबर। द स्मॉलेस्ट शू साइज इन द क्लास, सबसे छोटा 3 नंबर, 3 नंबर, क्योंकि असेंडिंग में है ना, सबसे छोटा सबसे आगे, सबसे बड़ा सबसे पीछे। देयर आर स्टूडेंट्स हु वियर शू 5, अब कितने बच्चे हैं जो 5 नंबर का शूज पहनते हैं, देख लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 स्टूडेंट्स हैं जो 5 नंबर का शूज पहनते हैं। देयर आर स्टूडेंट्स हु वियर द शू साइज लार्जर देन 4, और कितने स्टूडेंट हैं जो 4 नंबर से ज़्यादा पहनते हैं, 4 नंबर से ज़्यादा, 4 नहीं 4 से ज़्यादा। तो 10 तो 5 वाले थे, 5 वाले 10 थे, 11 12 13 14 15, 15 बच्चे। हाउ डिड अरेंजिंग द डेटा इन असेंडिंग ऑर्डर हेल्प टू आंसर दीज क्वेश्चन। हाउ डिड, ये इन क्वेश्चंस का आंसर देने के लिए डेटा की अरेंजिंग जो हमने किया वो कैसे मददगार हुई। यदि इन्हीं क्वेश्चन का आंसर हमको इसमें करना होता, ये काम हम ना किए होते और ऐसे करना होता तो बड़ी दिक्कत होती कि हम ढूंढें 4 से कितने हैं, 3 से कितने हैं, सबसे बड़ा कौन सा है, सबसे छोटा कौन सा है, ढूंढने में दिक्कत होती ना हमको। तो इसके लिए हमने क्या किया कि इसको असेंडिंग ऑर्डर में कर लिया। इसको बोलते हैं डेटा अरेंजमेंट। ये तो हो गया डेटा, ये तो हो गया डेटा, ये तो आपका डेटा हो गया, लेकिन ये आपका हुआ डेटा ऑर्गेनाइजेशन, डेटा को अरेंज किया, डेटा अरेंजमेंट। तो डेटा इकट्ठा करना भी बड़ी चीज़ नहीं है, उस डेटा को अरेंज करना भी बहुत बड़ी चीज़ है। यहाँ तो डेटा इकट्ठा कर लिया ना मैंने, ये तो डेटा हमारे पास आ गया, लेकिन डेटा को इकट्ठा करने के लिए मेरे पास तो ये चीज़ होनी चाहिए ना दिमाग में कि इसको असेंडिंग में कर दें, जिससे हमको ये क्वेश्चन के आंसरिंग में आसानी मिलेगी, ठीक है। ये मैंने उसको असेंडिंग में करके इनका आंसर, अब यही चीज़ ये पूछ रहे हैं, ठीक है। नंबर 3, आर देयर अदर वेज टू अरेंज द डेटा, क्या इसके अलावा और कोई तरीका है डेटा को अरेंज करने का। ये तो एक अरेंज का ये हो गया, क्या और कोई तरीका है। बिल्कुल है, आप टैली चार्ट बना सकते हैं, आप टैली चार्ट बना सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपने लिख दिया यहाँ ज़्यादा कॉमन कौन है, 3 4 5, यहाँ इसको अलग से कर लेते हैं, यहाँ पे कर लेते हैं कलर चेंज करके तो समझ में आएगा। यहाँ देखो 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, ये हो गया। अब चलो, अब हम 3 वाले यहाँ से देखना चालू करते हैं। 4 है, 4 के आगे एक लाइन खींच दिया, 5 है, 5 के आगे एक लाइन खींच दिया, 3 है, 3 के आगे लाइन खींच दिया, जो टैली मार्क हम बनाते हैं। 4 के आगे फिर 1 है, फिर 1 खींच दिया, 3 फिर 3 खींच दिया, 4 के आगे फिर एक खींच दिया, 5 2 बार है, फिर 4 अब देखिए 4 हो गए, 4 टाइम हो गए। अब 4 नंबर वाला जैसे ही 5वीं बार आएगा तो हम क्या कर देंगे, इसको क्रॉस कर देंगे, ऐसे यहाँ से क्रॉस कर, जब इसको क्रॉस कर देंगे तो हमारा 5 का बंच दिखने लगेगा ना। 5 2 टाइम्स, ये देखिए 1 टाइम्स यहाँ हुआ था, ये आ गया, 4 फिर आ गया, फिर ये कर दिया, फिर 5 फिर आगे 1 कर दिया, फिर 6 में 1 कर दिया, 4 फिर अलग से 1, 3 1, 5 फिर 1, 6 1, 4 में फिर 1, 6 में फिर 1, 4 फिर 1, 5 में फिर 1,
7, 7 में 1, 5, 5 फिर 1, 6, 1, 4, 4 फिर 1, 5 फिर 5 फिर 5। ये पूरा डेटा मैंने वो कर लिया, ये तो डेटा से अरेंजमेंट बना लिया टैली मार्क्स। अब इसके देखिए सारे क्वेश्चन का आंसर हम दे देंगे। द लार्जेस्ट शू साइज देख लीजिए, इसमें कौन सा है, 7, ठीक है। द स्मॉलेस्ट शू साइज दिख रहा है, स्मॉलेस्ट कौन सा है, 3। देयर आर 5 नंबर वाले कितने हैं, 5 के आगे देखिए कितने हैं, 5 का बंच, 5 का बंच कितने हुए, 5 और 5 10, 10 हो गए। देयर आर कितने स्टूडेंट हैं जो 4 से ज़्यादा हैं, 4 से नीचे देख लीजिए कितने हैं, 4 से नीचे मतलब 5 6 7 में कितने हैं, तो 5 में 10 हो गए, इसमें 4 हो गए, इसमें 1 हो गए, तो कितने हो गए, 10, 4, 14 और 1 15, 15, ठीक है। तो ये जैसे इन्होंने असेंडिंग ऑर्डर में करके किया, हम उसको टैली मार्क में करके कर दिए, ठीक है। आर देयर अदर वेज टू अरेंज द डेटा, यस, अरेंज हमने करके दिया बाई टैली मार्क, बाई टैली मार्क, ठीक है। चलो बेटा नेक्स्ट, राइट द नेम्स ऑफ अ फ्यू ट्रीज यू सी अराउंड यू। जो पेड़ आप अपने अगल बगल देखते हैं उनका एक आपको करना है, डेटा इकट्ठा करना है। वेन यू ऑब्जर्व ए ट्री ऑन द वे फ्रॉम योर होम टू स्कूल, घर से स्कूल चलिए तो रास्ते में देखते रहिए, ऑन और वाइल वॉकिंग फ्रॉम वन प्लेस टू अदर, या तो स्कूल से जाते समय या एक जगह से दूसरी जगह कहीं आप जा रहे हैं वॉकिंग कर रहे हैं उस समय भी आप देख सकते हैं। रिकॉर्ड द डेटा एंड फिल द फॉलोइंग टेबल। अब यहाँ पे क्या कर दिया हमने, ट्री का नाम लिख लिया, ठीक है। जो ट्री यहाँ और एक दो ट्री का नाम लिखना हो लिख लीजिएगा, और नंबर ऑफ ट्रीज, जैसे पीपल के कितने मिले, मान लीजिए 4 ट्री हमको रास्ते में दिखे, नीम के कितने 3 ट्रीज दिखे, ये ऐसे हमने इसको नोट कर लिया। फिर इसके कुछ आंसरिंग करनी है, क्या आंसरिंग करनी है, विच ट्री वाज फाउंड इन द ग्रेटेस्ट नंबर, कि जो आपने लिस्ट बनाई है उसमें सबसे ज़्यादा नंबर किस पेड़ के हैं, कौन सा ट्री सबसे ज़्यादा संख्या में है। विच ट्री हैज़ फाउंड इन द स्मॉलेस्ट नंबर, और उसमें सबसे कम संख्या में कौन सा ट्री है, ठीक है। ये इसका इसमें आपको करना है, ये आपका वो है एक्टिविटी। वेयर देयर एनी 2 ट्रीज फाउंड इन द सेम नंबर, और इसको देखना है कि क्या कोई ऐसे 2 ट्रीज हैं जिनका नंबर आपस में सेम है। ये तो आप अपना जब बनाएंगे, लिस्ट जब बनाएंगे, तो ये आपकी क्या है बेटा, एक्टिविटी, इसको आपको करना है घर पे, ठीक है। इसको आप अपने घर पे करिएगा भाई। जब स्कूल से घर से स्कूल की तरफ निकलिएगा, जो पेड़ दिखते जाएंगे पहले पेपर में लिए रहिएगा, उस पर लिखते रहिएगा कि ये पीपल का 1, नीम का 1, जो ट्री मिले, यदि पीपल का फिर मिल गया, डबल मिल गया, तो फिर पीपल के आगे एक लाइन खींचा हुआ, फिर एक और लाइन खींच दीजिएगा। तो ये टैली मार्क्स वाला बड़ा यूज़फुल होता है इसे बनाने में। चलिए आगे, नंबर, टेक अ ब्लैंक पीस ऑफ पेपर। अब ये बोल रहे हैं कि एक कोई ब्लैंक पीस ऑफ पेपर ले लीजिए, न्यूज़पेपर वगैरह कोई कटिंग ले लीजिए, और उसमें ऐसे लेटर्स का बना लीजिए, CEIR ऐसे बना लीजिए, और उसमें देखिए कितनी बार C आ रहा है। एक पैरा ले लीजिए, एक पैरा में कितनी बार C आ रहा है, मान लीजिए 10 टाइम्स C आ रहा है, 5 टाइम्स C आ रहा है, 6 टाइम्स I आ रहा है, 7 टाइम्स, ये कुछ भी हो सकता है, जितना अलग अलग पेपर का वो लीजिए, तो ये अलग अलग आपने बना लिया। इसमें और भी कोई कैरेक्टर रख सकते हैं आप, A रख सकते हैं, D रख सकते हैं, जो भी आप कैरेक्टर रखना चाहें। उसमें देखिए कि उस पर्टिकुलर एक पैरा में कौन सा कैरेक्टर कितनी बार आ रहा है। बेसिकली इसमें हमको ये जानना है कि हम डेटा कलेक्शन कैसे करते हैं, कलेक्शन ऑफ डेटा, कलेक्शन ऑफ डेटा, डेटा का कलेक्शन हम कैसे करते हैं, हमको ये देखना है। तो ये भी आपकी एक्टिविटी है, ठीक है, इसको भी आपको करना है। और जब वो एक्टिविटी आप कर लेंगे, तब इन क्वेश्चंस का आपको आंसरिंग करनी है कि द लेटर फाउंड इन द मोस्ट नंबर, कौन सा लेटर सबसे ज़्यादा बार मिला, सबसे कम बार कौन सा मिला। ये अब उस एक्टिविटी के आधार पे आपको करना है इसको, ठीक है बेटा। ये सारे ठीक है, यहाँ तक आप ये दोनों तीनों एक्टिविटी कर लीजिएगा, और उसके बाद फिर बेटा हम मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू।